ओम। क्रांति कुंज गुरुकुल में सभी का स्वागत है। तो आज हम थेरेपेटिक योगा की पीवाईक्यू सीरीज का अगला टॉपिक लेके आए हैं, जिसका नाम है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स। चलिए जी, शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, दो स्टेटमेंट दी गई हैं, एक असर्शन और एक रीजन, और इसमें से ट्रू और फॉल्स पूछा है इन्होंने। तो कंज्यूमिंग प्रोसेस्ड मीट कॉजेज कैंसर, कि जो प्रोसेस के मीट बनाया जाता है तो वो कैंसर का कारण बनता है। तो ये बिल्कुल सच बात है, ट्रू है। फिर दूसरे नंबर पे आता है, साइंटिफिक स्टडीज हैव शोन ए डायरेक्ट लिंक बिटवीन कंज्यूमिंग प्रोसेस्ड मीट और कोलोरेक्टल कैंसर। तो एक स्टडी हुई थी पीछे, तो वो कोलोरेक्टल कैंसर के ऊपर की गई थी, जिसमें प्रोसेस्ड मीट जो कंज्यूम कर रहे थे उनमें कोलोरेक्टल कैंसर का जो प्रिवेलेंस है या फिर होने की संभावना वो बहुत ज्यादा पाई गई। तो ये भी क्या है, ट्रू है। और जो ऊपर स्टेटमेंट लिखी हुई है असर्शन में, उसका ये करेक्ट रीजन भी है, तो यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो दोनों ट्रू हैं और ये दोनों एक दूसरे को एक्सप्लेन भी करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज नॉट हैपन इन मेटाबॉलिक सिंड्रोम। तो पहली चीज तो यही आती है कि मेटाबॉलिक सिंड्रोम होता क्या है। मतलब जो भी आपका मेटाबॉलिज्म चलता है शरीर में, जिसको जिसमें दो चीजें आती हैं, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। जिसमें एक होता है आपका कि जो बनने की शरीर में प्रक्रिया है उसमें आएगी, और दूसरा होता है कि जो शरीर में टूट फूट चलती है वो आती है कैटाबॉलिज्म। तो ये मेटाबॉलिज्म होता है पूरा। और इसमें किस चीज चीज के रिस्क बढ़ जाते हैं, तो बीपी बढ़ जाएगा क्योंकि खाने का पाचन सही से नहीं हो रहा है या फिर ज्यादा हो रहा है। मोटापा बढ़ जाता है, और जो शरीर में कोलेस्ट्रॉल का लेवल है वो डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है, हाइपरटेंशन को बोलते हैं हाई बीपी। बीपी बढ़ जाएगा, ये तो मोटापा हो ही गया। और डिसलिपिडीमिया का मतलब होता है, लिपिड्स बोलते हैं, यूज जो करते हैं वर्ड, वो एक तरह से फैट के लिए करते हैं। और फैट में यहाँ लिया गया है कोलेस्ट्रॉल को, यानी कि कोलेस्ट्रॉल का जो लेवल है शरीर में वो डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, एबनॉर्मल लेवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल। और फिर है हाइपरथायरॉयडिज्म। इसमें मेटाबॉलिज्म फास्ट हो जाएगा। मेटाबॉलिज्म सिंड्रोम में हाइपरथायरॉयडिज्म नहीं आता। तो इसमें जो आपका ऑप्शन हो जाएगा कि डज नॉट हैपन, कि कौन सी इसमें से चीज नहीं आती, तो हाइपरथायरॉयडिज्म। बाकी तीनों चीजें आएंगी मेटाबॉलिक सिंड्रोम में, हाइपरथायरॉयडिज्म नहीं आता। तो इसके बाद अगला क्वेश्चन है, द डिस्कम्फर्ट इन स्वेलोइंग, यानी कि जब आप खाना निगलते हैं तो अगर उसमें परेशानी हो रही है, डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं। तो इस डिस का मतलब होता है डिस्कम्फर्ट। ठीक है, और फेजिया मतलब होता है खाना या फिर स्वेलोइंग। तो सीधा सीधा बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछा गया है ये, तो इसका आंसर हो जाएगा डिसफेजिया। फिर इसके बाद है, विच इज द मोस्ट सुटेबल योगा प्रैक्टिस फॉर ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम गोइटर। जो घेंगा रोग हो जाता है, गलगंड जिसको बोलते हैं, गले में गांठें टाइप में बन जाती हैं, सूजन आ जाती है थोड़ी सी, तो उसमें कौन सा जो है योगा प्रैक्टिस सबसे सुटेबल रहता है। तो उज्जाई प्राणायाम तो एक चीज पता ही है आपको। अब क्योंकि और किसी में लिखा नहीं हुआ है, तो एक विपरीत करणी मुद्रा अगर उज्जाई प्राणायाम के साथ करें तो इसमें बहुत ज्यादा फायदा करती है। तो सेकंड ऑप्शन, जो विपरीत करणी मुद्रा, एक तरह से जो सर्वांग आसन जिस तरह करते हैं वैसे ही होती है ये। ठीक है, तो ये इमेज भी देख रहे होंगे साथ में, ये विपरीत करणी मुद्रा की है। उज्जाई प्राणायाम आपको पता ही है कि गले की जो मांसपेशियां हैं उसको संकुचित करके फिर श्वास को बाहर छोड़ना होता है। तो सेकंड ऑप्शन इसमें करेक्ट आ जाएगा। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है, द मेन कॉजेज ऑफ इंडाइजेशन आर, कि खाने के अपचन में कौन सा मेन कारण है।
तो पहला आता है इसमें लैक ऑफ मिनरल सॉल्ट्स इन द डाइट। तो ये कारण है इसका कि अगर मान लिया मिनरल्स ही कम होंगे तो खाने का पाचन डिस्टर्ब हो जाएगा। फिर दूसरा आता है टेकिंग हॉट टी विद हॉट स्पाइसेस। तो गर्म ले रहे हैं तो यह तो पाचन को बढ़ा सकती है, ठीक है, इनडाइजेशन ये नहीं करेगी। फिर मेंटल एंड इमोशनल डिस्टरबेंस की मानसिक और भावनात्मक रूप से कोई भी इंसान अगर डिस्टर्ब है तो खाने का पाचन उसका सही से नहीं होगा, अपचन की समस्या उसको हो जाती है, तो ये भी आ जाएगा। टेकिंग टू मच ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स। अगर विटामिन और मिनरल्स पर्याप्त मात्रा में ले रहे हैं, ज्यादा मात्रा में ले रहे हैं, तो डाइजेशन का इसके ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ता है। द हैबिट ऑफ ओवर ईटिंग एंड गैसिंग, कि जब भी खाने बैठते हैं तो खाते ही चले जाते हैं, खाते ही चले जाते हैं, ठीक है, भूख मिट भी गई है लेकिन फिर भी खा ही रहे हैं। तो ओवर ईटिंग की जो समस्या होती है, इससे धीरे धीरे जो इनडाइजेशन की समस्या है वो होने लग जाती है, क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन पड़ता है, ज्यादा प्रेशर उसमें पड़ जाता है, तो ये भी आएगा। तो ए, सी और ई, तो सेकंड ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द नंबर्स इंडिकेटिंग द फैट फ्री बॉडी विजिबल इंडेक्स। या फिर बीएमआई भी लिख सकते हैं यहाँ पे कि बॉडी मास इंडेक्स को फैट फ्री कौन सा इंडिकेट करता है। तो जैसा कि आपको पता है कि अगर बीएमआई 25 से ज्यादा हो जाता है तो ये ओबेसिटी की कैटेगरी यहाँ से स्टार्ट होनी शुरू हो जाती है। तो अगर 25 से कम है तो वो फैट फ्री है, मतलब उसमें फैट फ्री, फैट नहीं है उसमें। तो 25 से कम वाले देख लो कौन से हैं, तो ए है और बी है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो ये जो भी क्लासिफिकेशन थी कि ओबेसिटी टाइप 1 कब आएगी, टाइप 2 कब आएगी, ये अच्छे से हमने लेक्चर में बता रखा है, तो किसी ने नहीं देखा है तो वो देख सकता है। फिर अगला है फ्रॉम बिलो मेंशन्ड षटक्रिया फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ पाइल्स आर। ये निम्न में से जो षटक्रिया दी गई हैं इसमें बवासीर या फिर अर्श में कौन सी लाभदायक है। तो पहला है अग्निशार। अग्निशार इसमें करेंगे क्योंकि बवासीर में जो चीज होती है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए बवासीर होती कब है। तो इसका मेन जो रीजन है वो है कॉन्स्टिपेशन। जब तक कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी किसी को भी, जब तक उसको पाइल्स की समस्या नहीं हो सकती। हाँ, बजाय कि अगर उसका कोई ऑपरेशन हुआ हो रेक्टल रीजन का या फिर एनएस का, तो वो अलग चीज है, उसमें भी ग्रोथ बढ़ जाती है। लेकिन जो नॉर्मल है बिल्कुल, जब तक उसको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी तब तक उसको पाइल्स नहीं होगी। तो कॉन्स्टिपेशन को दूर करने के लिए, कॉन्स्टिपेशन होती कब है, जब खाने का पाचन सही से नहीं होता है या फिर जो जठराग्नि है वो कमजोर पड़ जाती है। तो अग्निसार करेंगे क्योंकि पाचन जो है वो इम्प्रूव करना है। फिर धोती इसमें नहीं करेंगे, ठीक है। धोती करने से क्या होगा, जो पाइल मास है वो ब्लीड कर सकता है। फिर संघ प्रक्षालन, इसमें जो आंतों के अंदर चिपका हुआ मल है वो सब निकल जाता है और पेट साफ हो जाता है इसमें। और लघु पर संघ प्रक्षालन में भी सेम चीज है। बस्ती अगेन नहीं करेंगे क्योंकि जैसे ही वो कैथेटर अंदर इंसर्ट करते हैं मेहनत से, तो वो हो सकता है कि पाइल मास को रप्चर कर दे और ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाए। तो ए, सी और डी, तो फर्स्ट ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है कि मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। तो ये दो कॉलम्स दिए हैं, दो लिस्ट दी हैं, इनके इनको मिलान करना है। स्पेशली इन्होंने इसमें पूछा क्या है, डेफिनेशन ही पूछी है कि पॉलीफेजिया सबसे पहले हम करके ही आए हैं। तो इसमें क्या होगा, पोली मतलब होता है ज्यादा, ठीक है, यहाँ लिख देते हैं। जिस चीज के आगे पोली लग जाता है तो नॉर्मल लेवल से वो ज्यादा होगा, ठीक है। और जब हमने एनाटॉमी में किया था बेसिक टर्मिनोलॉजी, तब भी सारी टर्म्स बताई थी कि किसका क्या मीनिंग है। तो पोलीफेजिया यानी कि भूख से संबंधित है ये, और भूख में वृद्धि, इंक्रीज्ड एपेटाइट। फिर पोलीडिप्सिया, डिप्सिया होता है प्यास, प्यास के लिए यूज करते हैं इसको, यानी कि इंक्रीज्ड थ्रस्ट। फिर पोली यूरिया है, मतलब यूरिनेशन, सीधा सीधा दिख ही रहा है आपको।
और हेमरोइड्स में आ जाएगा स्वेलिंग ऑफ वेन्स। तो ए का आ जाएगा आपका सेकंड, तो ए का सेकंड 2 में है। बी का आ जाएगा 3, तो बी का 3 भी दोनों में है। तो सी का आ जाएगा 1, तो सी का 1 इसमें 4 है, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यही तरीका होता है एग्जाम में क्वेश्चन को सोल्व करने का। आप एक एक को देखते जाइए और ऑप्शंस को क्या करते जाइए, एक्सक्लूड करते जाइए। ये हिंदी में है, अगर किसी को हिंदी समझ में आती है तो वो इसका स्क्रीनशॉट लेके अपना सोल्व कर सकते हैं। फिर अगला है कि इन योगा थेरेपी विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स कैन बी यूज्ड टू इजीली ट्रीट इसोफेजियल डिसऑर्डर। यानी कि जो ग्रास नली है, इसोफेगस है, जिसको हम फूड पाइप भी बोलते हैं, तो उसका कोई डिसऑर्डर हो गया, उसका कोई विकार है, तो उसको दूर करने के लिए कौन सा योगा थेरेपी हम इस्तेमाल करते हैं। तो मूल शोधन का इसोफेगस से कोई लेना देना नहीं है। अंतर्दोती, अंतर्दोती के ये दो टाइप्स दिखाए गए हैं, तो दोनों अंतर्दोती में आते हैं। तो यानी कि ये आ जाएगी। फिर दंतर धोती, तो दांतों से इसका कोई लेना देना नहीं है, तो ये भी नहीं आएगी। फिर दंड धोती, दंड धोती में एक दंड यानी कि कैथेटर स्टमक के अंदर इंसर्ट करते हैं, और वो फिर नेगेटिव प्रेशर के माध्यम से जो भी स्टमक का कंटेंट है उसको बाहर निकाल देता है। तो सेकंड एंड फोर्थ ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो ये एक तरह से दंड धोती का ही जो डायग्राम है वो लगाया गया है। तो आप इसमें इमेज में देख देख के साथ साथ में समझ भी सकते हैं कि इसमें कौन सी क्रिया चल रही है। फिर अगला है, इन विच टाइप ऑफ कॉन्स्टिपेशन द स्टूल नॉर्मली रीचेस टू पेल्विक कोलोन। कि जो स्टूल है, कि कॉन्स्टिपेशन है, पर स्टूल कहाँ पे पहुंच रहा है, उसका पेल्विक कोलोन तक पहुंच जाता है, बट इट्स फाइनल एलिमिनेशन इज नॉट डन प्रॉपरली। हिंदी में ही पढ़ लेते हैं इसको। किस प्रकार की कोष्ठबद्धता में मल सामान्यतः पेल्विक कोलोन तक पहुंचता है, परंतु उसका अंतिम रूप से निष्कासन ठीक से नहीं हो पाता है। तो ये होता है डिस्पेजिया, सॉरी, डिस्चेजिया है ये इंग्लिश में गलत टाइप हुआ है, डिशेजिया कोष्ठबद्धता। तो ये आएगा चेजिया कॉन्स्टिपेशन। इसमें क्या होता है कि मान लो कि रेक्टम तक मल पहुंच जाएगा आराम से, उससे पहले कोई समस्या नहीं है, लेकिन फाइनल जब इवैक्यूएशन आएगा तो उस टाइम पे प्रॉब्लम फील होती है उसको, या फिर जा ही नहीं पाता है वो, कष्ट होता है, तो उसको बोलते हैं डिस्चेजिया कोष्ठबद्धता या फिर कॉन्स्टिपेशन। फिर अगला क्वेश्चन आता है, विच आसनाज आर प्रोहिबिटेड इन विबंध। कि कॉन्स्टिपेशन में कौन से आसन जो है वो निषेध हैं, कौन से आसन निषिद्ध है। तो ये एग्जाम्पल दिया है त्रिकोण आसन का, और ये वाला है पादहस्तासन। तो ये दोनों ही क्या होते हैं, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड माने जाते हैं कॉन्स्टिपेशन। तो फर्स्ट ऑप्शन, ए ऑप्शन और सी ऑप्शन, ये दो इसमें करेक्ट हो जाएंगे, तो बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। फिर इसके बाद लास्ट क्वेश्चन आता है आपका, व्हाट आर द मोस्ट सुटेबल मुद्राज एंड बंद फॉर प्रोलैप्स कंडीशन। अब प्रोलैप्स सबसे पहले पता होना चाहिए कि क्या होता है, कि कोई भी बॉडी का पार्ट है, कोई भी अंग है, वो अपनी जगह जो उसकी निर्धारित स्थान है उसको छोड़ के कहीं और खिसक जाए वो, ठीक है, तो उस कंडीशन को बोलते हैं प्रोलैप्स। कि जैसे जो नॉर्मल आपने सुना होगा, वो सुना होगा रेक्टल प्रोलैप्स, जिसको बोलते हैं गुद ब्रंश। यूटेराइन प्रोलैप्स भी होता है महिलाओं में, ठीक है। तो ये सारे इसमें आ जाएंगे। तो अब इसमें कौन सी जो आपकी जो रेक्टस की जो मांसपेशियां हैं उनको मजबूत करने के लिए जो जो बनेगा वो सारी इसमें आ जाएंगी। तो इसमें आएगा जालंधर बंद, मूल बंद। जालंधर बंद का कोई लेना देना नहीं है, मूल बंद तो आ जाता। फिर अब पासिनी मुद्रा और योग मुद्रा, तो इनका भी कोई लेना देना नहीं है। अश्विनी मुद्रा और वज्रोली मुद्रा,
तो ये आ जाएंगे इसमें। फिर डी आता है मूल बंद और उद्यान बंद। ये पूरा एब्डोमिनल को, पाचन को ठीक करेगा और मांसपेशियों को मजबूत करता है। तो जालंधर बंद अगेन 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 ये नहीं आएगा। तो सी और डी, तो सी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो ये थे आपके गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स के पीवाईक्यू। अगर किसी को कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। सभी को ओम।